हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स यू बनी का पार्ट 17 शेयर कर रही हूं। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग ना वांगजी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। वो वांगजी से नाराज़ था और वांगजी को ये भी नहीं पता था कि विंग उससे नाराज़ क्यों है, जिसकी वजह से ना वांगजी भी बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग उससे बात नहीं कर रहा है। कितने टाइम बाद विंग आया है और वांगजी को इग्नोर कर रहा है। सभी लोग वहाँ खाना खा रहे थे तो वांगजी ने विंग को खाना सर्व किया, विंग को फूड दिया। तो विंग ने अपनी प्लेट उठा ली और बोलता है कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, और अपनी प्लेट में उसने दूसरा फूड रख लिया। वांगजी का जो जो फूड था वो उसके स्पून में ही रहा और वांगजी बस विंग को देखता ही रह गया। वहाँ बैठे सभी लोगों ने इस बात को देखा और उन्हें भी ये कुछ ठीक नहीं लगा। विंग का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। जो चिरैन है उन्होंने वांगजी को घूर करके देखा। तो वांगजी की नज़र अपने अंकल पर पड़ती है तो फिर वांगजी ना अपना फूड शांति से खाने लगा और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। अंकल से फिर उसने अपनी नज़रें नहीं मिलाई और खाने के दौरान ना बस वो यही सोच रहा था कि विंग उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, विंग उससे नाराज़ क्यों है, उससे अपसेट क्यों है। उसका पूरा ध्यान ना विंग की तरफ ही था। विंग ने भी बस थोड़ा सा ही खाना खाया, जितना उसकी प्लेट में था उसके भी मन नहीं लग रहा था खाना खाने में, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो विंग ने थोड़ा सा खाना खाया और यह जो 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 वांगजी है उसकी प्लेट में भी जितना फूड था उसने भी सिर्फ उतना ही खाया और ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड उसने बिल्कुल भी सर्व नहीं किया। वरना यानी कि दोनों लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया, ज़्यादा नहीं खाया। उनकी इच्छा ही नहीं हुई। जैसे ही उन सभी लोगों का कुछ समय बाद डिनर फिनिश हो जाता है, इसके बाद सभी लोग वहाँ से अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्लाउड रिसर्च का नियम है कि 9 बजे के पहले सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं और 9 बजे तक सभी लोग सो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा रूल है। तो सभी लोग खाना खा के तुरंत अपने रूम में सभी चले जाते हैं। उनकी जब वो लोग रूम में जा रहे थे तो तीनों भाई बहन ये लोग जा रहे थे, तभी ना सिचैन और आया चैंग के पास और उसने चैंग से पूछा कि आपको फूड कैसा लगा। तो चैंग ने देखा सिचैन की तरफ और उसने एक हल्की सी स्माइल की और वो ना उसके फेस में थोड़ी सी लालिमा आ गई थी। सिचैन को देख करके रेडनेस हो गया था उसका फेस। तो उसने बोला कि हाँ, ठीक ही लगा, फूड ना बहुत सिंपल था, हम लोग इतना सिंपल फूड नहीं खाते ना। तो सिचैन कहता है कि मुझे पता है, मुझे वांगजी ने बताया, जब यहाँ पर भी मास्टर आए थे तो उन्होंने भी बताया था कि आप लोग स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं, नॉन स्पाइसी नहीं खाते, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो चैंग ने देखा कि क्या लेकर आए हैं। उन्होंने जो सिचैन है उन्होंने जो चिली सॉस था, चिली सॉस की बोतल उन्होंने सामने दिखाई और बोलते हैं कि ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वो 3 बोतल थी, एक चैंग, सिचैन, मतलब चैंग, यानली और विंग, इन तीनों लोगों के लिए सिचैन लेकर आए थे। कहते ये ना चिली सॉस की बोतल है, मैं आप तीनों के लिए लेकर आया हूँ, आप जब भी खाना खाएं आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चैंग ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने तुरंत उस बोतल को ले लिया और बोलता है धन्यवाद, थैंक यू। तो वह यानली कहती है आप इतना परेशान क्यों हुए, कोई बात नहीं, हम खा लेते, कुछ समय की तो बात है, हमें कौन सा यहाँ हमेशा रहना है। तो जो सिचैन कहते हैं कि नहीं, इसमें परेशानी जैसी कुछ भी नहीं है, हमारे क्लाउड ड्रेसेस में बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ किया जाता है, ब्लाइंड फूड खाते हैं और कुछ लोग तो बॉइल्ड फूड भी खाते हैं। तो इसीलिए आप लोग तो खाते नहीं ना, आप लोग अच्छे से खाना खा पाएँ और अच्छे से यहाँ वर्क कर पाएँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूँ। और वो ये सारी बातें ना वो चैंग को ही देखते हुए बोल रहे थे, जो कि चैंग समझ रहा था कि सिचैन ना ये सारी बातें उन्हें ही बोल रहे हैं। तभी पीछे से वांगजी आता है और बोलता है कि ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सिचैन ने वांगजी की तरफ देखा तो वांगजी ना ब्रदर से बात कर रहा था अपने, पर उसकी नज़र ना विंग के ऊपर थी, क्योंकि विंग भी वहीं खड़ा हुआ था ना, इसलिए। तो विंग ने जैसे ही वांगजी को देखा तो वो बोलता है कि सीजे मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो यानली कहती है कि विंग रुको, हम भी चलते हैं साथ में। तो इसके बाद चैंग कहता है कि हाँ ठीक है, हम लोग भी चलते हैं, लंबे ट्रैवल से आए हैं ना, इसीलिए विंग को शायद नींद आ रही होगी। एंड धन्यवाद, आपने इतना ज़्यादा परेशान हुए हमारे लिए और ये सॉस लेकर के आए। तो जो सिचैन ने स्माइल की और बोलते हैं कि नहीं, आप लोग बार बार धन्यवाद मत करिए, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, आप हमारे यहाँ आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपका ख्याल रखें।
तो चैंग, यानली और विंग तीनों लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। और वांगजी ना विंग को जस्ट देखता ही रहा। वो विंग से बात करना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, पर वो बोल ही नहीं पाया क्योंकि वांगजी बहुत कम बात करता है। उसका बिहेवियर ही ऐसा है, वो कुछ कह ही नहीं पाया। तो शिचैन कहते हैं, वांगजी क्या बात है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैंने भी मास्टर को भी देखा। वो ना कुछ नाराज़ से मुझे तुमसे लग रही है। वो तुमसे नाराज़ हैं क्या? तो वांगजी ने अपने अपने गगा की तरफ देखा और बोलता है, गगा पता नहीं क्या बात है, मुझे भी लग रहा है कि विंग मुझसे नाराज़ है, लेकिन वो क्यों नाराज़ है मैं नहीं जानता। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, पर मैं क्या बात करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो शिचैन ने जो वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखा और बोलते हैं कि वांगजी तुम सुबह बात कर लेना। मुझे लगता है कि शायद वो थकान की वजह से कुछ परेशान होंगे। देखना सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम उनसे सुबह बात कर लेना। तो वांगजी ने भी उनकी बात पर नोट किया। इसके बाद वांगजी अपनी जिंगसी के लिए चला जाता है और शिचैन भी अपने रूम में अपने हांगसी के लिए चले जाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे चैंग से बात करके कि चैंग यहाँ आया है और वो रोज़ उसे देख पाएंगे, उससे बात कर पाएंगे। इसके बाद ही जो वांगजी और विंग दोनों लोग अपने अपने रूम में होते हैं। तो जो विंग और चैंग इन दोनों लोगों का बेड एक था और यानली का बेड अलग पड़ा हुआ था। रूम एक ही था पर उन लोगों के बेड अलग अलग थे। यानली का बेड अलग था, सिंगल था, और चैंग और विंग का बेड डबल था। वो रूम बहुत बड़ा रूम था, इसलिए वो रूम ना तीनों लोगों को दे दिया था। तीनों भाई बहन है ना, इसलिए दे दिया था। तो विंग को रात भर नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। बस वो वांगजी के बारे में ही सोच रहा था और वो अपसेट था। उसे लग रहा था कि कहीं सबकी बात सच ना हो जाए। वांगजी मुझसे प्यार नहीं करता, यदि वो प्यार करता होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। उसके मन में यही चल रहा था। और यहाँ वांगजी भी ना सोच रहा था कि विंग उससे नाराज़ क्यों है। यही सोचते हुए उसे बहुत लेट नींद आई, उसे भी बहुत मुश्किल से। और विंग भी ना बहुत लेट नाइट सोया था, जिसकी वजह से विंग की नींद सुबह लेट खुली। तभी नावीन की जब आँख खुलती है तो वहाँ पर यानली और चैंग दोनों लोग उसके अगल बगल खड़े थे और उसे जगाने में लगे हुए थे। तो विंग अचानक से उठकर बैठ गया और बोलता, क्या हुआ, आप लोग इतने तेज तेज मुझे क्यों हिला रहे हैं? तो यानली कहती है कि विंग तुम देख रहे हो ना कि हम कहाँ हैं। हम लोग इस समय क्लाउड ड्रेसेस में हैं और वहाँ पे ना क्लास भी स्टार्ट हो गई है। आज पहली क्लास मास्टर चिरैन ले रहे हैं और वो हम सबको एक साथ उन्होंने वहाँ बुलाया है। सारे के सारे डिसेबल वहाँ पहुँच भी चुके हैं। चलो तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, कितना लेट कर रहे हो विंग, तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए हैं। चैंग कहता है कि विंग हम पहले दिन ही तुम्हारी वजह से कितना ज़्यादा लेट है, जल्दी करो, कम ऑन, तुम कितना सो रहे हो? तो विंग कहता है, ओ हाँ बस कुछ देर, हाँ मैं अभी रेडी होता हूँ। विंग ना तुरंत गया, उसने फिर तुरंत जा कर के वो रेडी होके आया। इसके बाद ना हम देखते हैं, किसी ने हमें दिखाते हैं एक रूम का। वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल वहाँ बैठे हुए थे और जो मास्टर चिरैन है वो बीचों बीच एक ऊंचाई सी थी, वहाँ उस ऊंचे हुए में वहाँ बैठे हुए थे अलग, और सारे जो डिसाइपल थे वो नीचे बैठे हुए थे, उनका सुन रहे थे। फिर वहाँ विंग और चैंग, यानली ये तीनों भी आ करके चुपचाप पीछे रो में बैठ जाते हैं। जैसे ही विंग ने वहाँ पर एंट्री की ना, तो जो वांगजी है उसे विंग की ओमेगा स्मेल आई, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और वांगजी को कुछ ज़्यादा ही विंग की ओमेगा स्मेल आती है। तो वांगजी ने तुरंत पलट करके देखा, जो कि वहाँ पर विंग पूरे वाइट रोब पहन करके वहाँ आया हुआ था। अब ये लोग गुसू में हैं और यहाँ के लाओसी हैं, इसीलिए इन लोगों ने वाइट कलर के रोब पहने हुए हैं। तो ये लोग वाइट कलर के रोब में यहाँ ये लोग आते हैं। जो मास्टर चिरैन है उन्होंने विंग, यानली और चैंग इन तीनों लोगों को सामने बुलाया और वहाँ पर जो वेंचिंग थी वो भी उन्होंने वेंचिंग को भी बुलाया। और शिचैन जितने भी वहाँ उनके लाओसी होने वाले हैं, टीचर होने वाले, उन सभी लोगों को वहाँ पर खड़ा किया और उन्होंने इन सब लोगों का, जो चिरैन है, इन सारे टीचरों का, उन सारे डिसाइपल से उनका इंट्रोड्यूस करवाया। और बोलते हैं कि ये चारों लोग ओमेगा हैं, ये वेंचिंग है, अब ये आज से हमारे क्लाउड ड्रेसेस में ही रहेगी और ये हमारे लैन क्लैन की मेंबर है। और इसे हम लैन चिंग भी कह सकते हैं यदि आप लोग चाहें। वैसे ये अपना नाम रखना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि हम उन्हें वेंचिंग ही कहें, तो मुझे कोई समस्या नहीं है और यहाँ पर आए हुए किसी को भी और दिक्कत नहीं होगी। तो सभी लोगों ने नामे सर हिलाए कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हैं कि ये ओमेगा वेंचिंग है, ये आपकी टीचर होंगी और ये जो जांग क्लान से आए हुए हैं, ये तीनों लोग जांग क्लान से आए हैं। इनका नाम जांग यानली है, ये भी आपकी टीचर
टीचर हैं और ये जांग चैंग हैं, ये भी आपके टीचर हैं और ये विवु शियान हैं, ये भी आपके लाओसी होंगे। और ये चारों लोग आप लोगों को, जितने भी ओमेगा हैं, इन सभी आप सभी लोगों को जो कल्टीवेशन है, मार्शल आर्ट है और मेडिटेशन करना, ये सब लोग आपको सिखाएंगे। और यहाँ पर जब तक आप सब यहाँ रह रहे हैं, इस यहाँ के हमारे क्लाउड रेसेस के जितने भी नियम हैं वो सभी आप लोगों को मानने होंगे। वो चाहे डिसाइपल हो या यहाँ पर लाओसी हो, टीचर्स हो, उन सभी लोगों को यहाँ के सारे नियम मानने होंगे जब तक कि आप यहाँ रुके हुए हैं। तो सभी लोगों ने उनकी बात पर नोट किया और वहाँ पर बैठे बैठे एक स्टूडेंट था जो कि बहुत ज़्यादा चबी सा, थोड़ा सा चबी सा था और बहुत क्यूट सा, बहुत सुंदर था। वो अल्फ़ा है और वो बैठे बैठे ना अपने साथ वो कुछ ड्राई फ्रूट लेकर आया था और वो धीरे धीरे उन ड्राई फ्रूट्स को खाता जा रहा था और उनकी बातों को सुन रहा था। इसके बाद उन्हें इंट्रोड्यूस करवाने के बाद चिरैन ने इशारे किए कि जाइए आप सभी लोग अपने अपने चेयर में बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह में बैठ जाइए। तभी लोग वहाँ से सभी लोग अपनी जगह में जा कर के बैठते हैं। जब विंग जा रहा था तो विंग ना जो लैंड वांगजी है उसके बगल से ही बिल्कुल निकला। तो जो विंग के रोप है वो उड़ करके वांगजी के फेस से में जा कर के लगा, जो कि वांगजी ने विंग की तरफ देखा और विंग को तो पता भी नहीं चला कि उसका रोप कब जा कर के वांगजी को लग गया। वांगजी का मन था कि वो अभी इस समय विंग का हाथ पकड़े और विंग से बात करे कि विंग उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा है, क्योंकि अभी भी विंग उसके बगल से निकला। फिर वांगजी बिल्कुल सामने बैठा है, फिर भी विंग ने उससे कोई बात नहीं की। विंग अपनी चेयर में, अपनी जगह में जा कर के बैठ जाता है। इसके बाद लैन चिरैन उस क्लाउड रेसेस के जितने भी रूल हैं, 3000 नियम है, वो एक एक करके पढ़ के सभी लोगों को सुना रहे थे। विंग वहाँ बैठ करके बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और उसने एक नज़र वांगजी की तरफ डाली, उसका मन ही नहीं मान रहा था। उसको बिना देखे विंग बहुत ज़्यादा उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग की नज़र हर बार वांगजी की तरफ जा रही थी, उसके लैंजन की तरफ जा रही थी। और वो उसे देख के ना विंग को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था, हर बार वांगजी को देख उसे गुस्सा ही आ रहा था। और जो जिन जुशुआन है और यानली है, ये इन दोनों को ना जो जगह थी जहाँ बैठे हुए थे तो वो अगल बगल ही थे। तो जिन जुशुआन और यानली धीरे धीरे एक दूसरे को देख रहे थे। जिन जुशुआन ने यानली को स्माइल करके अपना सर हिलाया, जैसे कि उसे वेलकम किया हो यहाँ आने के लिए। तो यानली ने भी उसका अपना सर हिलाकर नोट किया उसकी गुड मॉर्निंग को, जैसे वो दोनों गुड मॉर्निंग कह रहे हो एक दूसरे से। और यानली ने भी एक स्माइल की। जब यानली ने स्माइल करते हुए जिन जुशुआन की तरफ देखा ना, तो जो जिन जुशुआन है उसे भी बहुत अच्छा लगा और उसने भी एक हल्की सी स्माइल की। विंग ने अपने अगल बगल देखा कि उसे ना कुछ खाने की, जैसे कोई खा रहा हो ऐसी आवाज़ आई। तो उसके बगल में ही एक रो छोड़ करके सामने वाले रो में एक बैठा हुआ था, एक वो अल्फ़ा बैठा हुआ था। उसने उसे देखा और उसने देखा, उसके ध्यान से, उसने विंग ने बिल्कुल ध्यान से देखा कि उसके हाथों में कुछ था, उसने अपनी मुट्ठी में दबा के रखा हुआ था। तो विंग ने उसकी तरफ देखा और इशारे से उसे पूछा कि ये क्या है। तो उसने हल्की सी मुट्ठी खोल करके उसे दिखाया कि उसमें ना कुछ ड्राई फ्रूट थे उसके हाथ में। तो विंग ने इशारा किया कि स्माइल की कि तुम यहाँ खा रहे हो। तो उसने ना तुरंत अपने एक हाथ से अपने एक ईयर को पकड़ा, जैसे कि माफ़ी मांग रहा हो, और अपनी आंखों को बंद करते हुए कि प्लीज़, मतलब फेस अपने इशारों से भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि मत बताना। तो विंग ने स्माइल की और उसने कहा, इशारे से किया कि हाँ हाँ तुम कंटिन्यू करो, खाते रहो, मैं नहीं बताता। तो इसकी विंग उससे स्माइल करते हुए सिर्फ बात कर रहा था। तो जो वांगजी ने देखा, वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग उससे बात कर रहा है और देखो तो वांगजी को वो इग्नोर कर रहा है। वो एक अल्फ़ा है, वांगजी को समझ में आ रहा था, विंग भी समझ गया था कि ये एक अल्फ़ा है, बट बहुत ही प्यारा अल्फ़ा है। अब यहाँ से क्लास फिनिश होती है। क्लास ख़त्म हो जाने के बाद सभी लोग रूम से बाहर निकलते हैं। जिन जुशुआन है वो बाहर निकलते हुए यानली के पास आया और यानली से उसने पूछा कि आपको यहाँ दिक्कत तो नहीं हुई, आपको यहाँ अच्छा लग रहा है ना। तो यानली ने हाँ में सर हिलाया और बोलती है कि हाँ मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, आपको यहाँ कैसा लग रहा है। तो जिन जुशुआन ने कहा कि हाँ मुझे भी यहाँ अच्छा लग रहा है, क्लाउड रेसेस बहुत ही ठंडी जगह है और बहुत ही खूबसूरत है। तो यानली ने भी नोट किया उसकी बात पर। तो जिन जुशुआन कहता है कि क्या आप मेरे साथ क्लाउड रेसेस घूमना पसंद करेंगी। तो यानली ने तुरंत उसकी तरफ थोड़ी शॉकिंगली देखा कि ये कितना फास्ट है, सीधे ही पूछ लिया अपने साथ घूमने के लिए। तो उसकी तरफ देख ही रही थी तब पीछे से चैंग आता है और वो बहुत ही रूड आवाज़ में एरोगेंटली वो बोलता है कि नहीं, मेरी सीजे किसी भी अजनबी के साथ घूमना पसंद नहीं करती और आप हमारे लिए स्ट्रेंजर हैं।
तो जो जिन जिशुआन है उसने देखा और बहुत ही आराम से बोलते हुए बहुत ही आराम से उसने बोला, कोई भी अग्रेसिव नाराज़ नहीं था चैंग किस तरह से बात करने से। फिर उसने बोला कि हम लोग, हाँ मैं भले ही आप लोगों के लिए स्ट्रेंजर हूँ, अजनबी हूँ, जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे एक दूसरे को जानेंगे। इसीलिए यदि आप चाहें तो आप भी हमारे साथ घूम सकते हैं, हम तीनों लोग ही चलते हैं क्लॉडरेसिस को घूमने के लिए। तो चैंग ने अपनी यानली की तरफ देखा, सीजे की तरफ देखा, तो यानली ने हाँ में सर हिलाया कि चलते हैं ना। तो तो चैंग ने भी नोट किया कि ठीक है चलते हैं, पर हम तीनों नहीं, मेरा ब्रदर भी है, वो भी जाएगा। विंग, उसने विंग को देखा तो उसके चारों तरफ उसने देखा कि विंग वहाँ नहीं था। तो ये कहता है ये विंग कहाँ चला गया। यानली कहती है वो निकल गया है, वो कोई एक था उसके साथ चला गया है। तो विंग चैंग कहता है कि ये भी ना, आते ही इसने अपने फ्रेंड बना लिए। तो ठीक है हम तीनों लोग ही चलेंगे। तो पीछे से मेंग्याओ आते हुए बोलता है कि तीनों लोग नहीं, हम चारों लोग चलेंगे। गगा आप मुझे भूल गए। तो जो जिन जिशुआन है उसने देखा याओ को और बोलता है कि याओ मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, ठीक है हम चारों लोग ही चलेंगे साथ में, चलो चलते हैं। वो चारों लोग ना जो क्लॉडरेसिस को घूमने चले जाते हैं। और जो सिचैन है उन्होंने दूर से देखा कि चैंग किसी और अल्फ़ा के साथ घूमने जा रहा है, उसके साथ बात करते हुए जा रहा है। तो वो थोड़ा सा ना उनका ना खट्टा हो गया, उनका मन खट्टा हो गया। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि चैंग वहाँ जा रहा है और किसी और अल्फ़ा के साथ। फिर उन्होंने अपने मन में सोचा कि अभी वो लोग नए नए आए हैं, इसी तरह तो दोस्ती बनाएंगे तो कोई बात नहीं, मिलना जुलना तो होगा ही। अब जब सभी लोगों को एक साथ यहाँ रहना है, आज के दिन इन्हें घूम लेने दो। इतना बोल के जो सिचैन है वो अपने वर्क के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ विंग ना एक अल्फ़ा के गले में हाथ डाल के उससे बात कर रहा था। उसने उसके शोल्डर पे ऐसे हाथ रखा हुआ था, शोल्डर पे, कंधे पे। तो वो बोलता है कि मेरा नाम मेंग्याओ है, मेरा नाम नी होशैंग है, और आपका। तो विंग कहता है मेरा नाम वी वुशियान है, तुम मुझे विंग बोल सकते हो। तो नी होशैंग कहता है कि हाँ वी भाई आप खाएंगे ये। उसने तरह पे ड्राई फ्रूट्स दिखाए। तो बोलता है नहीं नहीं तुम ही खाओ, तुम इन्हें इतना क्यों खा रहे हो, पता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो नी होशैंग कहता है कि हाँ ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं और क्लॉडरेसिस ठंडा है, इसलिए मैं इसे खा रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे गगा ने ज़बरदस्ती भेजा है कि मुझे कल्टीवेशन सीखना ही होगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कल्टीवेशन सीखने के लिए। और कल्टीवेशन सीखने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो मैं एनर्जी के लिए ये ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ ताकि मुझे इससे पावर मिलेगी और मैं अच्छे से ना ये सब सीख पाऊँगा, कल्टीवेशन सीख पाऊँगा। तो विंग ने स्माइल हंसने लगा और बोलता है अच्छा तो ये तुम ड्राई फ्रूट्स खा करके अपनी पावर बढ़ा रहे हो, अपनी स्टेमिना बढ़ा रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ करना तो पड़ेगा ही ना। इसी तरह विंग और नी होशैंग दोनों लोगों की दोस्ती हो जाती है यहाँ से। और जो वो है लैंड वांगजी है, इस समय वो इस टाइम पे पूरे टाइम पे ना उसने विंग के ऊपर नज़र रखी हुई थी कि विंग किस तरह उससे बात कर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा जलसी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तभी जो वांगजी है वो लंबे पैर बढ़ा करके थोड़ा आगे आता है और उन दोनों के पास आ करके उसने बोला कि विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग ने देखा उसे, वांगजी को। तो जो नी होशैंग है उसने तुरंत वांगजी को पूरी 90 डिग्री झुक करके उसे बो किया कि हंगुनचुन। तो वांगजी ने भी उसे बो किया और उसने इशारा किया कि तुम जा सकते हो, मुझे विंग से बात करनी है। तो नी होशैंग वहाँ से जाने लगा और बोलता है ठीक है वी भाई, हम लोग फिर मिलते हैं, आप अभी बात कर लीजिए। तो विंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया नी होशैंग का और बोलता है कि नहीं तुम यहाँ से मत जाओ, और आपको कोई भी बात करनी है अभी मुझे बता दीजिए कि क्या बात करनी है। तो लैंजैन ने उसका हाथ जब देखा ना कि विंग ने उसका हाथ पकड़ के रखा, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने बोला कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो विंग है वो कहता है कि नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मुझे क्लॉडरेसिस घूमना है, कोई ज़रूरी बात ना हो तो कोई ज़रूरी बात नहीं है तो मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। तो वांगजी ना फिर कुछ नहीं बोला, वो बस चुप रहा और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी विंग ने थोड़ा देर उसकी तरफ देखा, जब वांगजी कुछ नहीं बोला तो विंग कहता है कि कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है ना, तो ठीक है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, हम बाद में कर लेंगे जब आपको वो अपनी बात याद आ जाए। इतना बोल के ना विंग नी होशैंग का हाथ पकड़ के उसे खींचता हुआ वहाँ से लेकर चला गया। और वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, कि विंग उसे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहा है।
इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और पूरे दिन विंग ने ना उसको वांगजी को पूरी तरह से इग्नोर किया। और वांगजी ने बहुत सारी कोशिशें की विंग से बात करने की। और पूरे दिन यहाँ पर चैंग जिन जिशुआन यानली और जो मेंग याओ हैं, चारों लोगों ने पूरे क्लाउड रेसेस को घूमा। और वो क्लाउड रेसेस ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत था। यहाँ पे कितने सुंदर पहाड़ हैं, झरने हैं, तालाब हैं, ये सब वे लोग घूम रहे थे। तभी घूमते हुए विंग को वहाँ पर न्यू जो वेनिंग है वो भी मिलता है। वेनिंग से भी विंग बात करता है, वो भी उसे बहुत अच्छा लगा वेनिंग। और वेनिंग की भी फ्रेंडशिप हो जाती है और न्यू होशांग की भी विंग से फ्रेंडशिप हो जाती है। इन तीनों लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। विंग इनके साथ घूम रहा था, फन कर रहा था, पर उसे बार बार रह करके ना उसे वांगजी की याद आ रही थी। वांगजी इतना पास है फिर भी विंग उसे बात नहीं कर रहा, उसे इग्नोर कर रहा है। वांगी अब पूरा दिन हो गया था। अब नाइट के समय पे सभी लोगों ने एक साथ फिर से वहीं जा कर के अपना डिनर हॉल पे डिनर किया। और इस बार ना जो विंग है और यानली है, जो विंग, यानली, चैंग, जिन जिशुआन, जिन गोंग्याओ और नी होशैंग, वैनिंग, वेंचिंग, सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। और यहाँ पर अलग टेबल में जो लैन वांगजी, लैन सिचैन और चिरैन, ये तीनों लोग अलग बैठे हुए थे। और जो विंग की ये सारी अब गैंग हो गई है, सारे फ्रेंड हो गए हैं एक साथ। ये सभी लोग एक साथ बैठ करके खाना खा रहे थे और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे, जिसे देख देख करके सिचैन और वांगजी दोनों लोगों को बहुत ही ज़्यादा जलसी हो रही थी। क्योंकि चैंग ना दूसरे अल्फाज से बात कर रहा था, जैसे नी होशैंग है और जो जिन जिशुआन है और बीटा मेंग्याओ है, बीटा वेनिंग है, इन लोगों से बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और चैंग ने सिचैन को बिल्कुल भी समय नहीं दिया। और पूरे दिन सिचैन ने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी जो चैंग है इससे बात करने की, पर चैंग के पास समय ही नहीं था। चैंग अपनी बहन के साथ घूम रहा था। तो जो चिचैन भी थोड़ा अपसेट थे उससे, चैंग से। और जो यहाँ है वांगजी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। भी हम देखते हैं अब नाइट के वक्त सभी लोग खाना खा करके अपने अपने रूम में सभी लोग थे। और यहाँ पे पहुँचने के बाद जो सभी लोग अपने रूम में सो जाते। इसी तरह से ना पूरे 2 दिन बीत चुके थे, पूरे 2 दिन। और पूरे 2 दिन तक ना विंग ने पूरी तरह से वांगजी को इग्नोर किया था, उससे कोई बात नहीं की थी। वांगजी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि विंग उससे क्यों नहीं बात कर रहा है। अभी ना क्लास के बाद जो क्लास हुई थी, इसमें आज मॉर्निंग के 5 o'clock से यानली जागी थी और सुबह 5 बजे उठ करके उसका वर्क था सारे ओमेगास को मेडिटेशन कराना। तो सुबह 5 बजे से उठ करके वो मेडिटेशन करवाया उसने। इसके बाद चैंग ने भी अपनी क्लास ली और चैंग सारे ओमेगास को वो अपने तलवार को हाथ में उसका वजन कैसे उठाया जाता है, तलवार कैसे उठाई जाती है, अपने हाथ में कैसे पकड़ा जाता है, ये सब सिखा रहा था। अभी जो कुछ ओमेगास हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो रही थी, वो सीख नहीं पा रहे थे। और चैंग ने ना उन्हें कई बार सिखाया था, पर उन्हें फिर चैंग को ना अंत में गुस्सा आ जाता है। जब वो लोग सीख ही नहीं पा रहे थे तो उन्हें डांटने लगा। तो वो तभी ना उसकी डांटने की आवाज़ सुन करके वहाँ पर जो सिचैन है वो वहाँ आए और बोलते हैं कि चैंग क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो। तो चैंग कहता है कि कुछ नहीं, देखिए ना, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं कितनी देर से समझा रहा हूँ, इन्हें ये है कि समझना ही नहीं चाहते। मैं कितना ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ इन्हें सिखाने का। तो सिचैन ने उन सभी को बोला कि आप लोगों की क्लास आज के लिए बस इतनी ही है, आप जा सकते हैं, जाकर आराम करिए। इतना बोल के वहाँ से सारे ओमेगा जितने थे वो सब चले गए। और उन्होंने चैंग के शोल्डर पर हाथ रखा और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। एक हाथ उनका शोल्डर पे था और दूसरे हाथ से उन्होंने चैंग का हाथ पकड़ के रखा हुआ था, जो कि चैंग और सिचैन इससे ना बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो चैंग सिचैन की तरफ देख रहा था और उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई थी। और सिचैन भी चैंग को वहाँ से ले जा कर के उन्होंने एक साइड जाकर बिठाया। एक बड़ा सा सिला टाइप था वहाँ, उसमें बिठाया और वो उसके पास आकर बैठते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये लोग अभी नए नए हैं, इन्होंने कभी भी कल्टीवेशन नहीं की है ना, इसलिए इन्हें थोड़ा समय लगेगा सीखने के लिए। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। फिर वहाँ से सिचैन वहाँ से चले गए और
कुछ समय बाद वो लौट के आते हैं तो उनके हाथ में एक एक वाटर था, पानी लेकर आए थे और कुछ साथ में खाने के लिए चैंग को लेके आए थे। कहते हैं कि आप सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो आप, मुझे लगता है कि आप थक गए होंगे, टायर्ड हो गए होंगे। ये लिए आप थोड़ा पानी पी लीजिए और कुछ खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चैंग ने जब सिचैन की तरफ देखा और बोलता है कि ठीक है, मैं ये खा तो लूँगा, लेकिन आप मत कहिए, आप मुझे चैंग कहिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो वैसे ना मेरा नाम आचिंग है, आप मुझे आचिंग कहेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। मुझे घर पे मेरी सीजे और मेरी माँ मुझे प्यार से आचिंग बुलाती हैं। तो शिचैन ने ये स्माइल की और इतना बोल के ना जो चैंग वो प्लस कर गया। उसने क्या बोला कि प्यार से बुलाती हैं, तो शिचैन ने स्माइल की, उनके फेस में बहुत बड़ी वाली स्माइल थी और बोलते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आपको प्यार से आचिंग बुलाऊँ, मैं आपको प्यार से बुलाऊँ। तो जो चैंग कुछ नहीं बोला और वो अपना पानी पीने लगा। उसका फेस पूरा रेड हो गया था। तो जो पानी पानी पी रहे थे, तो अभी शिचैन ने अपना एक हाथ उसके शोल्डर पर सहलाते हुए बोलते हैं कि ठीक है आचिंग, तुम आराम से पानी पियो, आज से मैं तुम्हें आचिंग ही बुलाऊंगा। बहुत ही प्यारा नाम है और बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप प्यारे हैं इसी तरह आपका नेम भी बहुत ही लवली है, बहुत प्यारा है। तो चैंग और भी ज़्यादा ब्लश कर गया और शिचैन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे चैंग को इस तरह ब्लश करते हुए देख करके। और यहाँ जो विंग है, उसे जो विंग है ना, वो जो नी होशैंग, मेंग्याओ और वैनिंग, ये चारों लोग ना बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे थे। जो वो एक झील के किनारे बैठे हुए थे और वहाँ से बैठ करके वो पत्थर फेंक फेंक के उस नदी में मार रहे थे कि कौन कितनी दूर तक उस पत्थर को फेंक पाता है, किसका पत्थर ना कितनी दूर तक जाता है। ऐसे ही वो खेल रहे थे। अभी वहाँ पर एकदम से बिल्कुल सब कुछ ठहर जाता है, सब कुछ रुक जाता है। जो पानी का झरना चल रहा था, वो पानी की बूंद भी अपनी जगह एकदम से रुक गई थी। सारे पेड़ पौधे, जो भी तेज हवाएं चल रही थी, वो हवा भी रुक गई। और जो विंग के आसपास बैठे हुए वैनिंग, नी होशैंग और जो मेंग्याओ, ये लोग भी जिस तरह पत्थर फेंक रहे थे वैसे बैठ गए, मतलब वैसे ही स्टेचू की तरह वो बन गए। जैसे कि नी होशैंग पत्थर फेंक रहा था और जो वैनिंग है वो हंस रहा था, मेंग्याओ कुछ बात कर रहा था और उसके हाथ में एक एप्पल था, उसे खा रहा था। तो सब कुछ अपनी जगह है ना, वो बिल्कुल वैसे ही रुक गया। और तभी विंग जो सब देख करके वो एकदम से खड़ा हुआ और उसे लगा कि यहाँ कोई कौन आ गया क्या, यहाँ कौन है, कोई डिमॉन तो नहीं है। विंग चारों तरफ देख रहा था। उसने अपनी तलवार को निकाल ली थी, अपने उसके हाथ ना उसके तलवार के ऊपर आ गई थी और वो चारों तरफ देख रहा था। तभी पीछे से उसे किसी की आहट सुनाई दी, तो उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उसके ऊपर उसने वार किया, अटैक कर दिया। तभी उसके विंग के वार को रोकते हुए एक और तलवार आई। उस तलवार की खनक ही इतनी तेज़ थी, जब विंग की तलवार से उसकी तलवार टकराई तो बहुत तेज़ दोनों तलवारों की आवाज़ हुई और विंग ने सामने देखा और बोलता है, लैंजैन तुम। तो वांग जी कुछ नहीं बोला और वांग जी ने फिर विंग के ऊपर दोबारा अटैक किया। विंग ने उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है, लैंजैन तुम यहाँ ऐसे कैसे, तुमने मुझे डरा दिया। इतना बोल के ना विंग अपनी तलवार पीछे करने लगा। तो वांग जी ने फिर विंग के ऊपर अटैक किया। तब विंग ने भी उसके अटैक को रोका और बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो। तो वांग जी ने फिर से विंग के ऊपर अटैक किया और कुछ नहीं बोला था, लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। पर विंग उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, वो बस उसके वार के, जो उसके तलवार के अटैक को ना बस ब्लॉक कर रहा था, वो रोकता जा रहा था। विंग जब बहुत ज़्यादा देर हो गई, तब विंग ने भी उसके ऊपर अटैक किया और फिर इसके बाद ना वांग जी और विंग के बीच में एक बहुत अच्छी तलवार फाइट होती है, बहुत ही अच्छी, जिसमें से वांग जी ना विंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वांग जी तो एक बेस्ट कल्टिवेटर है, वो पूरा वर्ल्ड जानता है। वांग जी के सामने, वांग जी की तलवार के आगे बड़े से बड़े कल्टिवेटर आने से डरते हैं। पर विंग एक कितना अच्छा कल्टिवेटर है ये उसे समझ में आ रहा था, क्योंकि विंग पिछले पूरे 15 मिनट से वांग जी के साथ बराबर फाइट कर रहा था और बिल्कुल टायर्ड भी नहीं था और उसके हर एक वॉर को ब्लॉक कर रहा था। इसके बाद वांग जी ने अपनी एक तलवार, जो ब्लॉक है, तलवार का वार है, बहुत ज़्यादा तेज किया, जिससे कि विंग की जो तलवार है वो नीचे गिर गई उसके हाथ से छूट करके। इसके बाद विंग ने उसकी तरफ देखा और वांग जी ने अपनी तलवार तो विंग के नेक के पास रख दी और विंग ना घबरा गया, बोलता है, लैंजैन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या मेरी जान ले लोगे। तो लैंजैन कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम पूरे 2 दिन से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, 2 रातों से मुझे नींद नहीं आ रही है और
तुम मुझे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हो, यहाँ दूसरे अल्फाज के साथ में, दूसरे बीटास के साथ में तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो फिर जो उसकी तलवार वीइंग की गर्दन पे ना बहुत ज़्यादा कसती जा रही थी और वांग जी का हाथ अपनी तलवार पे और भी ज़्यादा टाइट होता जा रहा था। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय।